हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। सबसे पहले बात करूंगा आज के मार्केट के बारे में और उसके बाद मैं बात करूंगा कल की क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी दबा के रखिए ताकि कोई भी वीडियो मैं डालता हूं तो उसको आपको इंटीमेशन तुरंत मिल जाए। अब दूसरी बात करूंगा मैं कि आज की क्या मार्केट का स्ट्रक्चर था, आज क्या हुआ, कैसी पॉसिबिलिटीज़ थी कल जो हमने एक्सपेक्ट किया था। तो आज ओवरऑल जो मार्केट था, कल यूएस में बहुत बड़ा रिवर्सल आया। एक ब्रेकआउट था लेकिन वो फेक निकला, क्योंकि हम कल जब चार्ट का एनालिसिस कर रहे थे तो हमें लग रहा था कि ये फेक है, लेकिन वो ब्रेकआउट जैसा बिहेव कर रहा था, जो लेवल से हमने उम्मीद की थी वहीं से रिवर्स हुआ। और नैस्डैक ने सबसे बड़ा रिवर्सल दिया, क्योंकि नैस्डैक ही जो था बहुत बुलिश था। तो अभी ओवरऑल क्या चल रहा है कि यूएस मार्केट कंसोलिडेशन में है, लेकिन जिस तरह की वॉलेटिलिटी बढ़ी है कल, उससे लग रहा है कि अभी कुछ बड़ा होने वाला है डेफिनेटली, क्योंकि 400 पॉइंट का नैस्डैक पे जो फॉल आया, मूवमेंट आया, वो नॉर्मली नहीं देखा जाता। तो ये सबसे बड़ा रीज़न था। यूएस मार्केट गिरा, उसके बाद आज यूरोप में फॉल आया और अपना मार्केट भी काफ़ी गिरा। उसके बाद भी अभी भी करेक्शन बहुत ज़्यादा ड्यू है निफ्टी में। बैंक निफ्टी तो काफ़ी करेक्ट हो चुका है, 23,200 से अभी हम आ चुके हैं 21,000 की रेंज में। तो डेफिनेटली काफ़ी बड़ा फॉल हो चुका है, ऑलमोस्ट 2,000 पॉइंट का तो फॉल ऑलरेडी हो चुका है। तो इतने फॉल के बाद अब मेरे को लगता है कि निफ्टी कैचअप करने की कोशिश करेगा। तो जो आज का मार्केट है, अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली जो आज का मार्केट था, 600 पॉइंट करीब सेंसेक्स गिरा है और निफ्टी गिरा है करीब 195 पॉइंट पे क्लोज हुआ है। तो ओवरऑल 10,600 का लेवल है। दोपहर में मैंने एक वीडियो बनाया था, उसको अगर आपने देखा होगा तो उसके बाद भी ऑलमोस्ट 50-60 पॉइंट्स का फॉल आया था। 650 का जो लेवल था, उसके बाद 570 का लेवल सपोर्ट था। तो आज 570 का लेवल भी टेस्ट कर लिया मार्केट ने। तो काफ़ी सेलिंग थी, इंटेंस सेलिंग थी। और सबसे बड़ी चीज़ अगर आप देखेंगे तो जो आज आप देखेंगे गेनर्स और लूजर्स हैं, तो आज सिर्फ 3 गेनर्स हैं। अगर आप टॉप 50 स्टॉक्स की बात करें, सिर्फ 3 गेनर्स हैं, बाकी 47 लूजर्स हैं। और आज सबसे बड़ा जो गेनर है उसमें आप देख सकते हैं डॉक्टर रेड्डी, टाइटन, भारती एयरटेल। मतलब ऐसा कोई किसी सेक्टर से रिलेटेड नहीं था। और अगर आप जो लूजर्स की बात करेंगे तो इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक, बहुत ज़्यादा इनकी पिटाई हुई है। ऑटोमोटिव में अगर आप मेरा टेलीग्राम चैनल फॉलो करते हैं सुपर ट्रेडर लक्ष्य, उसमें फॉलो कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक है। तो उसमें मैंने कहा था कि ऑटो सेक्टर की अब पिटाई होनी चाहिए। सुबह की बात है, ये 9:30-10 बजे या उस टाइम पे मैंने मैसेज किया था। उसके बाद ऑटो सेक्टर में अच्छा खासा फॉल आया था, क्योंकि ऑलरेडी मैंने लास्ट वीक भी यही बात की थी कि ऑटो सेक्टर बिना खास वजह के ऊपर जा रहा है। और जो ये एस्कॉर्ट जैसे स्टॉक हैं जो रूरल थीम पे प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा क्या रूरल चेंज हुआ है जो इन पे इतनी डिमांड आ जाएगी? ऐसा कुछ हुआ नहीं है। सिर्फ ये हवा उड़ाया जाता है और एक माहौल क्रिएट किया जाता है। डेफिनेटली मैनेजमेंट को एक इंटरव्यू करा देंगे, उसके बाद न्यूज़ चैनल हवा उड़ा देंगे। तो इस तरीके से इसको बूस्ट किया गया। तो डेफिनेटली ऑटोमोटिव सेक्टर में बहुत बड़ी सेलिंग आई। आप देख सकते हैं टॉप जो लूजर्स है उसमें आपका मारुति है, आयशर मोटर है, आपका हीरो मोटो है, टाटा मोटर्स है, सभी स्टॉक। और हमने सुबह सेल भी दिया था। तो अभी ऑटोमोटिव में काफ़ी फॉल अभी भी बाकी है। तो कोई भी बाउंस मिले इसको सेल करना है सबसे पहले। दूसरी चीज़ है इंडसइंड बैंक में काफ़ी डिप हो सकता है। इंडसइंड बैंक की जो भी हुआ खबर, प्राइवेट इक्विटी की बातें थी, मुझे नहीं लगता कुछ सॉलिडिफाई होने वाला है इस इन्वायरमेंट में। तो मेरे हिसाब से इंडसइंड बैंक यहाँ से 450-460 का लेवल फिर से टेस्ट करेगा 500 ब्रेक होने के बाद। तो 500 ब्रेक हो तो ऑलमोस्ट 30-40 रुपीज़ का डिप यहाँ पे आ सकता है। दूसरा एक्सिस बैंक है, तो एक्सिस बैंक काफ़ी वीक हो चुका है, लेकिन अब इसको 400 का लेवल टेस्ट कर सकता है। लेकिन एक बाउंस 5 to 6 रुपीज़ का आए तो बढ़िया सेल बनेगा 422-423 के आसपास। ओवरऑल मारुति में 58-50 का जो सपोर्ट था, हमने टारगेट भी दिया था कि अचीव हो सकता है, वो ब्रेक करके इसको तोड़ भी चुका है। अब मारुति का अगला लेवल आना चाहिए 55-50। तो 55-50 पे थोड़ा सपोर्ट मिलना चाहिए इसको, लेकिन वहाँ तक मुझे नहीं लगता। कोई भी बाउंस आता है सेल करिए, ये भी परफेक्ट सेल है। एसबीआई का 182 का टारगेट हो सकता है। कोई भी बाउंस आए 188-189 का तो बढ़िया सेल है। अगर नहीं भी आता है, नीचे गिरने लगता है, तो ये सभी स्टॉक्स में आप देखिए बाउंस मिले तो बढ़िया कंफर्टेबली सेल है, लेकिन अगर गिर जाए, गैप डाउन हो जाए तो इग्नोर करिए, कोई उसमें चेस करने की बात नहीं है। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जिसमें कुछ ट्रेड्स बन सकते हैं। ओवरऑल अगर आप देखें तो ग्लोबल मार्केट्स में अगर हम जाते हैं तो ग्लोबल मार्केट्स में आप देख सकते हैं कि यूरोपियन मार्केट डाउन है ऑलमोस्ट 1.5 से 2%। तो ये बहुत ज़्यादा फॉल नहीं है, अभी भी बहुत फॉल यहाँ पे बाकी है। यूरोपियन मार्केट्स ऑलरेडी बहुत हाई लेवल पे हैं, तो मुझे लगता है अब यूरोप में फॉल आना चाहिए। दूसरी चीज़ है यहाँ पे अगर आप देखेंगे डैक्स 1.5%, फुटसी ऑलरेडी पिछले हफ्ते गिर रहा था तो अभी ज़्यादा नहीं गिरा है आज। कैक देखेंगे जो फ्रांस का है और जो मैड्रिड का है स्पेनिश इंडेक्स, ये सभी गिर रहे हैं 1 to 2% अप्रॉक्सीमेटली। तो है वीकनेस, ऐसा नहीं है वीकनेस नहीं है। और हमारा मार्केट इकलौता था जो करेक्शन नहीं दे रहा था बीच में भी। यूएस मार्केट ने ऑलरेडी करेक्शन दिया था, तो डेफिनेटली करेक्शन के लिए काफ़ी जगह है।
अगर आप देखेंगे यहाँ पे फ्यूचर्स की बात कर लेते हैं तो डो जोन्स और जो भी आपका नैस्डैक S&P है ऑलमोस्ट अभी 150-180 पॉइंट्स अप था जब हमारा मार्केट क्लोज हुआ, तो उसके चक्कर में लास्ट में हमारे मार्केट में थोड़ी रिकवरी आई, लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि वो भी ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स वहाँ से गिव अप कर चुका है। तो मेरे हिसाब से डो जोन्स में काफ़ी फॉल बाकी है, S&P में भी बाकी है, नैस्डैक में तो सबसे ज़्यादा फॉल होना चाहिए क्योंकि टेक्निकली भी अगर करेक्शन आया तो 9800 नैस्डैक का लेवल है, फ्यूचर्स में 9800 तक का डिप बन जाता है। तो ये कुछ लेवल्स हैं, आप देख के रखिए। करंटली डो जोन्स है 26,000 पे, अगर 26,000 ब्रेक हुआ तो यहाँ से 25,500 तक का डिप बनता है डो जोन्स में। S&P पे अप्रॉक्सीमेटली 3080 और नैस्डैक में आपका जो लेवल है वो है 9800 तक का। पोजिशनल बोल रहा हूँ, 1-2 हफ्ते में यहाँ तक हमको तो मिनिमम जाना चाहिए, क्योंकि जो इस तरीके से रिवर्सल आया है मुझे नहीं लगता ये छोटा रिवर्सल है। और 300-400 पॉइंट का अगर फॉल नैस्डैक में एक दिन में आ सकता है तो 2 दिन में हम वहाँ पहुँच सकते हैं। तो इसलिए आपको थोड़ा सतर्क रहना है। यहाँ पे वॉलेटिलिटी ऑलरेडी बढ़ चुकी है, यूएस की भी वॉलेटिलिटी 31 के पास है, हमारा विक्स काफ़ी नीचे आ गया था, और नीचे विक्स आने में हम लोग क्या है थोड़ा ईजी हो जाते हैं। ऑप्शन राइटर्स की आज अच्छी खासी वाट लगी होगी, क्योंकि 50 रुपये का प्रीमियम 150-200 रुपये तक गया है, काफ़ी 3 गुना 4 गुना गया है। पिछले 2 दिन में आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 4 to 5 टाइम्स मूवमेंट आया है प्रीमियम में, तो ये काफ़ी बड़ा डैमेज किया होगा ऑप्शन राइटर्स को। डेफिनेटली ऑप्शन जो बायर्स होंगे नेकेड पुट वाले, उनको डेफिनेटली बेनिफिट हुआ होगा, और जो कॉल बायर्स हैं डेफिनेटली उन्होंने समझा नहीं कि टॉप में कैरी फॉरवर्ड करके घर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कोई भी इवेंट हो सकता है। और आज मार्केट ने पूरा मौका भी दिया था, सुबह खुलने के बाद डायरेक्ट नहीं गिरा, मौका था एग्जिट करने का, लेकिन होप होती है ना कि हर दिन डिप के बाद बाउंस आता है, आज भी आएगा। और यही आज रीज़न था, हमने तो खुलते ही शॉर्ट किया था, क्योंकि हमें पता था आज नहीं आ सकता, डेफिनेटली नहीं आ सकता, क्योंकि यूएस का जो मूवमेंट था यही मूवमेंट का हम वेट कर रहे थे। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर है मार्केट का। और जिन स्टॉक्स की मैंने बात की है वो आप देख सकते हैं ट्रेड के लिए, डेफिनेटली स्टॉप लॉस लगाइए। 2 चीज़ होती है, होप और दूसरा होता है एक्शन। मेरे हिसाब से होप कुछ नहीं होता ट्रेडिंग में। अगर आप ट्रेडर हैं तो होप के बेस पे आप नहीं बैठ सकते, आपको एक्शन लेना है, स्टॉप लॉस हिट करना है या टारगेट हिट करना है या जो भी है, या एग्जिट करके बाहर बैठना है। लेकिन वेट करना बहुत नुकसानदायक हो सकता है। दूसरी चीज़ है, रिलायंस का AGM है कल, तो डेफिनेटली उसका मूवमेंट जो है मेरे हिसाब से टॉपिश फॉर्मेशन है। गूगल का न्यूज़ है कि गूगल स्टेक खरीदने वाला है। मेरे को सबसे बड़ा डाउट ये हो रहा है कि 10% फेसबुक ने खरीद लिया, 10% गूगल खरीद लेगा, तो क्या आधा जियो तो बाहर वाले ओन करेंगे? तो फिर रिलायंस को किस बेस पे आप वैल्यू कर रहे हो? डेफिनेटली ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। कंपनी ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है, बहुत सारी कंपनी पे इन्वेस्टमेंट हुए हैं फॉरेन कंपनीज द्वारा, जैसे आपका ओयो हो गया, जैसे आपका कोई भी कह लो, आपका वीवर्क हो गया, इस तरह की कंपनी में पैसे लगाए हैं लोगों ने। 50 बिलियन का वैल्यूएशन वीवर्क का लगाया जाता था, आज 5 बिलियन में IPO नहीं जा रहा है। तो कब समय बदल जाए हमें नहीं पता, कब कौन नया कॉम्पिटिटर आ जाए जो इसको चैलेंज कर दे हमें नहीं पता। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो दिखता है कि सब उसको इतना इन्वेस्टर मिल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि उसकी रियल वैल्यूएशन उतनी है। वैल्यूएशन पता चलती है बिजनेस से और प्रॉफिट से, बिजनेस की सस्टेनेबिलिटी से। टेलीकॉम में मैं नहीं कह रहा बहुत ख़राब बिजनेस है, बहुत अच्छा बिजनेस है, लेकिन फिर भी थोड़ा संभल के हमें रहना पड़ेगा। और रिलायंस में ऑलरेडी काफ़ी ओवरबॉट हो चुका है, टेक्निकली भी कम से कम 8 से 10% का इमीडिएट करेक्शन बनता है, 8 से 10% का, 8 to 10% का, और वो एक नॉर्मल करेक्शन होगा अपसाइड ट्रेंड को कंटिन्यू करने के लिए, और उससे बड़ा आया तो डेफिनेटली रिवर्सल है। तो ये सब चीज़ें आप देख के इन्वेस्ट करिए। और अब यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एग्जैक्टली हम निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या गेम प्लान कल के लिए बना सकते हैं। तो मेरे हिसाब से जो निफ्टी का लेवल है 10,570 वो इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। तो उससे आज बाउंस मिला है, लेकिन बाउंस इसलिए मिला क्योंकि यूएस फ्यूचर रिकवर हुआ। अगर यूएस फ्यूचर फिर से नेगेटिव गया तो मुझे लगता है ये ब्रेक होगा, और निफ्टी का जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट आता है वो आता है 350-380 के आसपास, उससे पहले कोई सपोर्ट नहीं है। दूसरी चीज़ है बैंक निफ्टी की बात, तो बैंक निफ्टी ऑलरेडी बहुत वीक है, ऑलरेडी इसमें फॉल जिस तरीके से आ रहा है मुझे लगता है इसका कोई सपोर्ट अभी हाल फिलहाल नहीं दिख रहा है। लेकिन फिर भी एक टेक्निकली अगर आप देखें तो एक सपोर्ट आता है इसका 20,900 के आसपास, तो 20,900 पे एक सपोर्ट मिलना चाहिए। मेरे हिसाब से अब निफ्टी में ज़्यादा फॉल आना चाहिए। अगर ये जेन्युइन फॉल है, अगर ये रिवर्सल है, तो सिर्फ बैंक निफ्टी नहीं गिर सकता, निफ्टी के कंस्टिट्यूएंट्स भी गिरने चाहिए। और अगर निफ्टी गिरता है तो उसमें सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन होना चाहिए ITC का होना चाहिए, आपका इन्फोसिस का होना चाहिए, उसके अलावा आपका रिलायंस का होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से निफ्टी में सेलिंग काफ़ी हो चुकी है, शायद निफ्टी कम गिरे, निफ्टी में सेलिंग कम हुई है, बैंक निफ्टी में ज़्यादा हुई, तो बैंक निफ्टी शायद कम गिरे, लेकिन निफ्टी ज़्यादा गिर सकता है। यहाँ से करीब 200 से 300 पॉइंट का डिप अभी भी 200-300 पॉइंट का बनता है यहाँ पे। तो मेरे हिसाब से अगर शॉर्ट करना है तो मेरे हिसाब से निफ्टी बेटर चॉइस होना चाहिए कल से। और रिलायंस का भी न्यूज़ हो जाएगा, तो उसके बाद कोई न्यूज़ ऐसा है नहीं जो मार्केट को बचा पाए। इन्फोसिस का भी रिजल्ट आ जाएगा, तो मेरे हिसाब से ये 2 चीज़ें हैं जो मार्केट को संभाली हुई थी पिछले 1 हफ्ते से, और इन्हीं दोनों के कारण
निफ्टी 750 से लेके 850 900 तक टच करके आ गया। अगर आप समझते हैं तो डेफिनेटली आपने नोटिस किया होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे मैनिपुलेशन और इंडेक्स मैनेजमेंट काफ़ी करके इन लोगों ने होल्ड किया, लोगों को फंसाया, और जब ओवरऑल सिचुएशन बिगड़ी तो सबको डंप कर दिया। अब जो लोग लॉन्ग थे वो अभी भी बैठे हुए हैं होप में कि शायद 2 दिन में कोई चमत्कार हो जाए। मैं आपको सिर्फ एक चीज़ बताना चाहता हूँ, मार्केट में चमत्कार नहीं होता। होप इज़ वेरी बैड। एक्शन आपको लेना है। अगर आपका लॉस हो रहा है, स्टॉप लॉस लगाओ, निकल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है यार। एक्सेप्ट करो गलती जो भी है और आगे बढ़ो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों से भी शेयर करिए और देखते रहिए मेरे चैनल के सभी वीडियोस। थैंक यू वेरी मच।